वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के आज के इस बेहद ही खूबसूरत से ट्यूटोरियल में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास 12th क्लास इंग्लिश बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम सभी बोर्ड में पूछे जाने वाले एंटोनिम्स को कवर करने वाले हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स के बारे में बताऊंगा जो सीधे आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। आप जानते हैं कि बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भौकाल बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहां जितने भी कंटेंट दिए जाते हैं वो सारे कंसेप्चुअल होते हैं, जो सीधे आपको आपकी परीक्षा के साथ कनेक्ट करते हैं। ये चैनल मैंने सब्सक्राइबर्स जुटाने के लिए, लाइक्स बटोरने के लिए या फिर शेयर करने के लिए नहीं बनाया। मैंने आज तक जितनी वीडियोस यूट्यूब पर दी हैं, किसी भी वीडियो में मैंने बच्चों से लाइक्स, सब्सक्राइब्स या शेयर करने को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सिखाने का है, मार्केटिंग का नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम्स ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के लिए कौन सा एंटोनिम्स सही है? एक्सेप्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्वीकार करना, और स्वीकार करने का उल्टा शब्द होता है इनकार करना, जिसकी इंग्लिश होती है रिजेक्ट। यानी एक्सेप्ट के लिए रिजेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकेंड क्वेश्चन है द एंटोनिम्स ऑफ अलाइव। अलाइव के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो सबसे पहले जानते हैं अलाइव का मतलब क्या होता है। अलाइव का मतलब होता है जीवित, और जीवित का उल्टा शब्द होता है मृत, जिसकी इंग्लिश होती है डेड। तो अलाइव का एंटोनिम्स होगा डेड। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट एक्टिव। एक्टिव का एंटोनिम्स क्या होगा? तो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, और इसका अपोजिट, इसका उल्टा होता है निष्क्रिय, जिसके लिए आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं इनएक्टिव। अगला क्वेश्चन है बैड। बहुत आसान क्वेश्चन। बैड जिसका मतलब होता है बुरा, इसका एंटोनिम क्या होगा? गुड, यानी कि अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना। अब पकड़ना का उल्टा शब्द होता है छोड़ना, और छोड़ना की इंग्लिश होती है ड्रॉप, यानी यहां करेक्ट आंसर होगा ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजॉय। इंजॉय मतलब होता है प्रसन्न, आनंद लेना, खुशियां मनाना, और इसका उल्टा होगा हेट। अब हेट मीन्स नफरत करना भी होता है, और इंजॉय की ये अपोजिट वर्ड मानी जाती है। नेक्स्ट वर्ड है इजी। इजी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, आसान, और इसका अपोजिट वर्ड होता है मुश्किल, जिसकी इंग्लिश होती है डिफिकल्ट। नेक्स्ट है हैप्पी। हैप्पी मीन्स होता है खुश, और इसका अपोजिट होता है दुखी, यानी कि सैड। अभी ये आसान आसान ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा। फिर है हीट। हीट मीन्स गर्मी, जिसका अपोजिट होता है ठंडा, यानी कि कोल्ड। नेक्स्ट है लाइट। लाइट मीन्स प्रकाश या रोशनी, इसका अपोजिट वर्ड होगा स्टूडेंट्स डार्क, अंधेरा। न्यू। न्यू मीन्स पुराना, इसका अपोजिट वर्ड होता है ओल्ड। न्यू मीन्स नया, जिसका अपोजिट होता है ओल्ड। सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स अकेलापन, एकांत, बिल्कुल जहां शोर शराबा नहीं हो, अकेलापन, जिसका उल्टा हो जाएगा क्राउडेड, यानी जहां बहुत भीड़ भाड़ हो। नेटिव। नेटिव का मतलब होता है देशी,
और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा एलियन, यानी कि विदेशी। अगला वर्ड है अकॉर्ड। अकॉर्ड मीन्स होता है सहमति, रजामंदी, जिसका अपोजिट वर्ड होगा डिसेंट, यानी कि जहां तालमेल स्थापित न हो, मतभेद। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का मतलब होता है स्टूडेंट स्वराज्य, जिसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा सब मिशिवसनेस, यानी कि पराधीनता, किसी के अधीन होना। नेक्स्ट वर्ड है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, जिसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा एजिटेट, यानी कि उत्तेजित करना। ये मैं लगातार आपको ये वर्ड्स बता रहा हूं, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आपके काम आएगा। आप इसे 2-3 बार रिपीट कर लेना, आपके एग्जाम्स में ये बहुत काम आने वाले क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट ओबीडिएंट। ओबीडिएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, और इसका अपोजिट वर्ड होगा अनरूली, यानी कि जो आज्ञाकारी ना हो, जो नियम को ना मानता हो। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स रदलिश। रदलेस का मतलब होता है क्रूर, बेरहम, जिसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा मर्सीफुल, हमदर्द, जो क्रूर नहीं हो। अगला क्वेश्चन है इंडल्ग। इंडल्ग का मतलब क्या होता है? इंडल्ग का मतलब होता है लिप्त रहना, किसी चीज के अंदर लिपटे हुए रहना। इसकी चर्चा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसे महात्मा गांधी ने लिखा है, जो कि आपका चैप्टर 1 है, वहां किया गया है। इंडल्ग, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा अब्स्टेन, यानी किसी चीज से दूर होना, किसी चीज से परहेज करना। अगला क्वेश्चन है लॉयल। लॉयल का मतलब होता है भक्त, निष्ठावान, और इसका अपोजिट वर्ड होता है रेबेलियस, यानी द्रोही, जो भक्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीस। ब्लीस का मतलब होता है आनंद, खुशी, और आप जानते हैं आनंद या खुशी का अपोजिट वर्ड होता है दुख, यानी कि सौरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट का मतलब होता है किफायत, यानी कि सेविंग से संबंधित, बचत से संबंधित, जिसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा वेस्ट, बर्बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, और गुण का अपोजिट होता है अवगुण, यानी कि बुराई, यानी कि वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपथी। सिंपथी का मतलब होता है सहानुभूति। अब सहानुभूति का उल्टा हो जाएगा अपैथी, यानी कि जहां सहानुभूति नहीं हो। ऑब्जेक्टिव्स का एक गुण है स्टूडेंट कि यह अगर इसके सही ऑप्शन को ध्यान से देख लिया गया तो ये हमेशा याद रहते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत रिमार्केबल क्वेश्चंस हैं, और ऐसे बहुत सारे हजारों क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने अपनी बुक इंस्पिरेशन में दी है। इंस्पिरेशन जिसका लेखक मैं खुद हूं, और मैंने इस बुक्स में 2000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, जो कि आपके बुक से और ग्रामर से लिए गए हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिए गए हैं। स्टूडेंट्स, आपको जान के ये खुशी होगी 20,000 से भी ज़्यादा कॉपीज इस बुक की बिक चुकी हैं। मेरे लिए बहुत ही फक्र की बात है, मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि स्टूडेंट्स जो कनेक्ट हुए मेरे एप्लीकेशन से या मेरे यूट्यूब चैनल से या जहां मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, यहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार, उनकी समझ के अनुसार मैंने ये बुक लिखी, और ये बुक क्रांति ला चुकी है। 20,000 से भी ज़्यादा किताबें बच्चों को पहुंचाई गई इंडियन पोस्ट के माध्यम से। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इनमें से अधिकांश के पास ये किताब होगी, और आप इस बुक के एंटोनिम्स सेक्शन में जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने अधिकतर क्वेश्चंस मैंने वहीं से लिए हैं, इस किताब से ही लिए हैं।
ये बुक एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 नंबर के क्वेश्चन को 100% सॉल्व कराएगी आपसे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो बच्चे कह रहे हैं जिन्होंने इस बुक को यूज किया था और जिन्होंने 97 और 98 मार्क्स पिछले साल एग्जाम में लाया था। ये इस बुक की नई एडिशन है, 2022 की एडिशन है। आप चाहें तो इस बुक को मंगा सकते हैं, ये बुक आपके घर तक पहुंचाई जा सकती है। जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी भेज दी जाएगी। ये बुक बस आपके सहयोग के लिए बनाई गई है, विक्रय करके कमाने का उद्देश्य नहीं है। आपको कम समय में अच्छे नंबर दिलाने में सहयोग करने का उद्देश्य है, इस उद्देश्य से ये बुक बनी है। तो आइए स्टूडेंट्स आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंटोनिम्स ऑफ अर्बन। अर्बन का एंटोनिम क्या होता है? तो अर्बन का मतलब होता है शहरी, शहरी का अपोजिट होता है ग्रामीण यानी कि रूरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूरल। बहुत सारे आप जो फॉर्म भरते हैं उसमें पूछा जाता है अर्बन या रूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीन। तो पहले जानते हैं कीन का मतलब क्या होता है। कीन का मतलब होता है उत्सुक और इसका अपोजिट होता है डल। नेक्स्ट है स्टैब्लिश। स्टैब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना और इसका अपोजिट होता है उखाड़ फेंकना यानी कि अपरूट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी और इसका अपोजिट होता है ऑफन यानी कि प्रायः। नेक्स्ट है एमनेस्टी। एमनेस्टी को जानो क्या होता है इसका मतलब। एमनेस्टी का मतलब होता है माफ करना, सबकी माफी दे दी गई। तो माफ करने का उल्टा होता है सजा देना यानी कि पनिशमेंट। आप जानो स्टूडेंट, आपके जो एंटोनिम्स होते हैं वो या तो नाउन होते हैं या फिर वर्ब होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं या एडवर्ब होते हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स या तो नाउन का होता है या एडजेक्टिव का होता है या वर्ब का होता है या फिर एडवर्ब का होता है। तो आप जहां भी पढ़ रहे हैं आप थोड़ा सा नाउन पर, एडजेक्टिव पर, वर्ब पर और एडवर्ब पे फोकस करना ये जरूरी होते हैं आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स यानी कि वोकैब का जो सेक्शन है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सिरदर्द बन के बैठा हुआ है। वोकैब पर मजबूती बहुत जरूरी है, शब्दार्थों पर पकड़ बहुत जरूरी है। आप मीनिंग्स पर, शब्दार्थों पर विशेष ध्यान दें क्योंकि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई चीज़ आपको अगर बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है तो वो है शब्दार्थ, वो है वोकैबुलरी। इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। सेकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, जहाँ किसी भी धर्म को वरीयता नहीं दी गई हो। इसका अपोजिट होता है रिलीजियस यानी कि धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है समरसता यानी कि मेल और इसका अपोजिट वर्ड होता है डिस्कर्ड यानी कि जहां कोई मेल नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, इसका अपोजिट होगा बड़ाई करना यानी कि एप्रिसिएट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वाइटल। वाइटल मतलब होता है महत्वपूर्ण और इसका अपोजिट होगा जो महत्वपूर्ण ना हो यानी कि जो अनइम्पोर्टेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्लिप्स। एक्लिप्स यानी ग्रहण। तो ग्रहण में क्या होता है, चमक बिल्कुल नहीं होती है, चाहे चांद हो या सूरज हो उनकी रोशनी नहीं आती, ग्रहण लगना। इसका अपोजिट होता है शाइन यानी कि चमक। मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना या शांत करना और इसका अपोजिट होगा एग्रीवेट यानी कि उत्तेजित करना। नेक्स्ट है स्टूडेंट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, जो सभी जगह हो और इसका अपोजिट वर्ड होगा रीजनल यानी कि क्षेत्रीय, जो किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित हो। नेक्स्ट है एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा
डिसेंडेंट्स यानी कि आगे आने वाली पीढ़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है विस्तार या फैलाव, और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा कॉन्सील यानी कि सिमटा हुआ, छुपा हुआ। नेक्स्ट है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है न्याय संगत, नियम से बंधा हुआ। इसका अपोजिट हो जाएगा अनलॉफुल यानी कि जहां न्याय की बातें ना हो। अगला क्वेश्चन है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, और उचित का उल्टा होता है अनुचित यानी कि अनसुटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्फेस। कॉन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, किसी बात को मानना, तो इसका अपोजिट वर्ड होगा डिनाय यानी कि अस्वीकार करना। नेक्स्ट है स्टूडेंट टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है भयानक, और इसका अपोजिट होगा डिलाइटफुल यानी जो भयानक नहीं हो, जिसको देखने से खुशी आती हो। नेक्स्ट है वरीड। वरीड का मतलब होता है चिंतित, यानी कि चिंतित का मतलब होगा खुश, और उससे रिलेटेड वर्ड है अनट्रबल्ड, जहां ट्रबल नहीं हो, यानी जहां ट्रबल नहीं हो वहां खुशी है। अनट्रबल्ड इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है नर्वस। नर्वस का मतलब होता है परेशान। तो आपने जो वर्ड्स देखे डाउटफुल या टिमिड या सेवरस, ये सभी परेशान से ही संबंधित हैं। आंसर होगा बोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइजरली। माइजरली यानी कि लालची, मक्खी चूस। इसका अपोजिट वर्ड होगा जेनरस यानी कि उदार। देखिए स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल जो चारों ऑप्शन में दे रहा हूं ऐसे आ सकते हैं, उससे संबंधित शब्द भी आते हैं। तो आप ये देखो कि जिस क्वेश्चन का एंटोनिम्स आपसे पूछ रहा है उसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, और उस मीनिंग का उल्टा शब्द क्या हो सकता है आपके चारों ऑप्शन में, वहां ध्यान लगाने हैं आपने। अगला क्वेश्चन है अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है तीव्र, तेज, जिसका उल्टा होगा डल यानी कि धीमा, मंदबुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीट यानी कि मिटा देना, और इसका अपोजिट वर्ड होगा इंसर्ट यानी कि डालना। वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक, और ऐच्छिक का उल्टा क्या हो जाएगा कंपल्सरी, यानी ये बिल्कुल आप चाहें या ना चाहें आपको ये करना ही है। नेक्स्ट वर्ड है अटैक। अटैक मतलब होता है हमला करना, आक्रमण करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिफेंड यानी कि बचाव करना। और अब है स्टूडेंट नेचुरल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और प्राकृतिक का उल्टा होगा कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। 50 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और 51 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान, और अज्ञान का उल्टा होता है ज्ञान यानी कि नॉलेज। नेक्स्ट है स्कैटर। स्कैटर मतलब बिखराव, फैलना, जिसका अपोजिट होगा गैदर यानी कि इकट्ठा होना। नेक्स्ट है अबंडन। अबंडन का मतलब होता है छोड़ना, और एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। देखिए स्टूडेंट, मैं बेकार की बातें करके आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा, मैं लगातार क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि कम समय में आपको बेनिफिट ज़्यादा मिले। नेक्स्ट है टिमिड। टिमिड मीन्स डरपोक, और डरपोक का उल्टा होगा बोल्ड यानी कि साहसी। नेक्स्ट है कंसीडर यानी कि विचार करना, और इसका अपोजिट हो जाएगा इग्नोरेंस, इग्नोर यानी कि नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट है पनिश, सजा देना, अपोजिट होगा इसका अवार्ड, रिवार्ड यानी कि सम्मान देना। नेक्स्ट है यूनिक यानी कि अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, अपोजिट हो जाएगा कॉमन, जिसके जैसे बहुत हों। नेक्स्ट है मिथ। मिथ मीन्स कल्पना, कल्पना का अपोजिट होगा फैक्ट
यानी कि सच्चाई। नेक्स्ट है क्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स होता है विश्वसनीय, जिसका अपोजिट होगा अनबिलीवेबल, यानी कि अविश्वसनीय, जिस पर भरोसा न किया जा सके। नेक्स्ट है रिजिड। रिजिड का होता है कठोर, जिसका अपोजिट होगा फ्लेक्सिबल। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपकी क्लास, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की इस एंटोनिम सीरीज में आपने 60 एंटोनिम्स किए। हम यूं ही समय समय पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहेंगे। आपकी शिक्षा के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूं, और क्षमा इस बात का चाहता हूं कि मैं हमेशा YouTube पर क्लासेस नहीं दे पाता, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में ही मैं बहुत व्यस्त रहता हूं। पर मेरी कोशिश रहेगी हमेशा कि मैं एग्ज़ाम्स आने से पहले, अक्टूबर से पहले, बहुत सारे कंसेप्ट आप तक पहुंचा सकूं, जिनका सीधा असर आपकी परीक्षा के परिणाम पर पड़े। अब मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है, किस चीज़ में आप अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, आपके अनुसार बुक में या ग्रामर में कौन सी चीज़ मैं पढ़ाऊं, कौन सी क्लास मैं यूट्यूब पर दूं जिससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। आप कमेंट्स करेंगे, मैं सुविधापूर्वक आपके द्वारा दिए गए निर्देशों पर अपनी वीडियो बनाऊंगा, ताकि इसका फल आपको मिल सके। जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।